ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय, भगवान व्यास जी महाराज की जय, शंकराचार्य भगवान की जय, स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय, स्वामी दयानंद भगवान की जय, स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय, स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय, साध्वी आनंद ज्योति जी की जय, सभी गुरु देवताओं की जय, सभी गुरु देवताओं की जय, माता पिता की जय, सभी गुरु देवताओं की जय, सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। देव ऋषि नारद भगवान की जय, सूत जी महाराज की जय, शौनक आदि ऋषियों की जय, महर्षि भगवान व्यास जी महाराज की जय, शुक्रदेव भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय, सभी गुरु देवताओं की जय, सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भगवत कथा पंचम स्कंद, और पंचम स्कंद में 14वां अध्याय है ये, 14th चैप्टर। तेरहवें में हमने भावटवी का वर्णन, राहु गण का संशय नाश के बारे में सुना था। अब ये भावाटीव क्या चीज है? भवाटवी जो है, श्री शुकदेव भगवान कहते हैं, राजन, देह अभिमानी जीवों के द्वारा सत्वादी गुणों के भेद से शुभ अशुभ और मिश्र 3 प्रकार के कर्म होते रहते हैं। उन कर्मों के द्वारा ही निर्मित नाना प्रकार के शरीरों के साथ होने वाला जो संयोग वियोग आदि रूप अनादि संसार जीवों को प्राप्त होता है, उनके अनुभव के 6 द्वार हैं। 1 मन और 5 ज्ञानेंद्रियां। उनसे विवश होकर यह जीव समूह मार्ग भूलकर भयंकर वन में भटकते हुए धन के लोभी बंजारों के समान परमार्थ भगवान विष्णु के आश्रित रहने वाली माया की प्रेरणा से बीहड़ वनों के समान दुर्गम मार्ग में पड़कर संसार वन में जा पहुंचता है। किसके द्वारा? मन, कार्य कारण संगठन, 5 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, और ये शरीर भी है। ये संगठन है एक। मन और 5 इंद्रियों के द्वारा ये शरीर, ये इसको हम कहते हैं। यह वन शमशान के समान अत्यंत अशुभ है। इसमें भटकते हुए उसे अपने शरीर से किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यहाँ अनेकों विघ्नों के कारण
उसे अपने व्यापार में सफलता भी नहीं मिलती, और तो भी वह अपने उसके श्रम को शांत करने वाले श्री हरि एवं गुरुदेव के चरण अरविंद मकरंद मधु के रसिक भक्त भ्रमर के मार्ग का अनुसरण नहीं करता। इस संसार वन में मन सहित 6 इंद्रियां ही अपने कर्मों की दृष्टि से डाकुओं के समान है। पुरुष बहुत से कष्ट उठाकर जो धन कमाता है उसका उपयोग धर्म में होना चाहिए। वही धर्म यदि साक्षात भगवान परम पुरुष की आराधना के रूप में होता है तो उसे परलोक में निश्रेयस का हेतु बतलाया गया है। किंतु जिस मनुष्य का बुद्धि रूप सारथी विवेकहीन होता है और मन वश में नहीं होता, उसके उस धर्म उपयोगी धन को मन सहित 6 इंद्रियां देखना, स्पर्श करना, सुनना, स्वाद लेना, सूंघना, संकल्प कल्प करना और निश्चय करना, इन वृत्तियों के द्वारा गृहस्थोचित विषय भोग में फंसकर उसी प्रकार लूट लेती हैं जिस प्रकार बेईमान मुखिया का अनुगमन करने वाले एवं असावधान बंजारों के दल का धन चोर डाकू लूट के ले जाते हैं। ये ही नहीं, उस संसार वन में रहने वाले उसके कुटुंबी जो नाम से तो स्त्री पुत्र आदि कहे जाते हैं, किंतु कर्म जिनके साक्षात भेड़ियों और गिदड़ों के समान हैं, वे अर्थ लोलुप कुटुंबी के धन को उसकी इच्छा न रहने पर भी उसके देखते देखते इस प्रकार छीन लेते हैं जैसे भेड़िए गड़हरिए से सुरक्षित भेड़ों को उठाकर ले जाते हैं। जिस प्रकार यदि किसी खेत के बीजों को अग्नि द्वारा जला न दिया गया हो तो प्रतिवर्ष जोतने पर भी खेती के समय आने पर फिर झाड़ झंखाड़ लता और तृण आदि से गहन हो जाता है, उसी प्रकार यह गृहस्थ आश्रम भी कर्म भूमि है। इसमें भी कर्मों का स्वर्थता उच्छेद कभी नहीं होता, क्योंकि यह घर कामनाओं की पिटारी है। उस घर गृहस्थाश्रम में आसक्त हुए व्यक्ति के लिए धन रूप बाहरी प्राणों को डांस और मच्छरों के समान नीच पुरुष से तथा टिड्डी पक्षी चोर और चूहे आदि से क्षति पहुंचती रहती है। कभी इससे मार्ग में भटकते भटकते यह अविद्या कामना और कर्मों से कलुषित हुए अपने चित्त से दृष्टि दोष के कारण इसे मृत्यु लोक को जो गंधर्व नगर के समान असत्य है सत्य समझने पड़ता लगता है। फिर खान पान और स्त्री प्रसंग आदि व्यसनों में फंसकर मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ने लगता है। कभी बुद्धि के रजोगुण से प्रभावित होने पर सारे अनर्थों की जड़ अग्नि के मल रूप सोने को ही सुख का साधन समझकर उसे पाने के लिए ललायित हो इस प्रकार दौड़ धूप करने लगता है। जैसे वन में जाड़े से ठिठुरता हुआ पुरुष अग्नि के लिए व्याकुल होकर उन्मुख पिशाच की और उसे आग समझकर दौड़े पिशाच की ओर दौड़ना लग जाता है। कभी इस शरीर को जीवित रखने वाले घर अन्न जल और धन आदि में अभिनिवेश करके इस संसारायण में इधर उधर दौड़ धूप करता रहता है। कभी बवंडर के समान आंखों में धूल झोंक देने वाली स्त्री के गोद में बैठा लेती है तो तत्काल रागंध सा होकर सत्पुरुषों की मर्यादा का भी विचार नहीं करता। उस समय नेत्रों में रजोगुण की धूल भर जाने से बुद्धि ऐसी मलिन हो जाती है कि अपने कर्मों के साक्षी दिशाओं के देवताओं को भी भुला देता है। कभी अपने आप को एक आध बार विषयों का मिथ्यात्व जान लेने पर भी अनादिकाल से देह में आत्मबुद्धि रहने से विवेक बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वह मरुमरी चिकित्सुल्य विषयों की ओर ही फिर से दौड़ने लगता है। यहाँ पर जितनी भी बात कही गई है ना, ये है कि किस प्रकार मन जो है डिजायर्स तृष्णा वासना के पीछे भागता रहता है। बार बार उसे लाना पड़ता है, बार बार भागता है, बार बार लाना पड़ता है, बार बार भागता है। और ये तब तक भागता रहेगा जब तक ज्ञान नहीं होगा।
और ज्ञान होने के लिए कर्म तो करने पड़ेंगे, पर वो कर्म योग से करने से, कर्म योग में परिवर्तित भगवान को अर्पित करते हुए कर्म करेंगे। गृहस्थ के कर्म भी भगवान को अर्पित करते हुए करेंगे तो वो कर्म योग बनेंगे, और कर्म योग से अंतःकरण शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, फिर वो वासनाओं की तरफ कम भागेगा। तो ये जितनी भी स्पष्टीकरण है भावार्थिक, ये किस तरह से मन जो है बार बार वासनाओं की तरफ भाग रहा है, उसी की ये डिस्क्रिप्शन है सारी की सारी। कभी अपने आप की एक आध बार विषयों का मिथ्या तो जान लेने पर अनादिकाल से देह आत्म बुद्धि रहने वाले विवेक बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण उन मरुमरी चिकतुल्य विषयों की ओर ही दौड़ने लगता है। कभी प्रत्यक्ष शब्द करने वाले उल्लू के समान शत्रुओं की ओर परोक्ष रूप से बोलने वाले झिंगुरों के समान राजा की अति कठोर एवं दिल को दहलाने वाली डरावनी डांट डपट से इसके कान और मन को बड़ी व्यथा होती है। पूर्व पुण्य क्षीण हो जाने पर वह जीवित ही मुर्दे के समान हो जाता है, और जो कारस्कर एवं काकतुंड आदि जहरीले फलों वाले पाप वृक्षों को इस प्रकार की दूषित लताओं और विषैले कुओं के समान है, जैसे जिनका धन इस लोक में परलोक दोनों में काम में नहीं आता, और जो जीते हुए भी मुर्दे के समान है, उन कृपण पुरुषों का आश्रय लेता है। कभी असत पुरुषों के संग से बुद्धि बिगड़ जाने के कारण सुखी नदी में गिरकर दुखी होने के समान इस लोक में परलोक में दुख देने वाले पाखंड में फंस जाता है। जब दूसरों को सताने से उसे अन्न भी नहीं मिलता, तब वह अपने सगे पिता पुत्र अथवा पिता या पुत्र आदि का एक दिन का भी जिनके पास देखता है उनको फाड़ खाने के लिए तैयार हो जाता है। कभी द्वानाल के समान प्रिय विषयों से शून्य एवं परिणाम में दुखमय घर में पहुंचता है तो वहां इष्ट जनों के वियोग आदि से उसके शोक की आग भड़क उठती है। उससे संतप्त होकर वह बहुत ही खिन्न होने लगता है। कभी काल के समान भयंकर राजकुल रूप राक्षस का परम प्रिय धन रूप प्राणों को हर लेता है तो यह मरे हुए के समान निर्जीव हो जाता है। कभी मनोरथ के पदार्थों के समान अत्यंत असत्य पिता पितामह आदि संबंधों को सत्य समझकर उनके सहवास से स्वप्न में समान क्षणिक सुख का अनुभव करता है। गृहस्थ आश्रम के लिए जिस कर्म विद्या का महान विस्तार किया गया है उसका अनुष्ठान किसी पर्वत की कड़ी चढ़ाई के समान ही है। लोगों को उस और पर्वत देखकर उनकी देखा देखी जब वह उसे पूरा करने का प्रयत्न करता है तब तरह तरह की कठिनाइयों से कलेश होकर कांटे में और कंकड़ में भरी भूमि में पहुंचे हुए व्यक्ति इसके समान दुखी हो जाता है। कभी पेट की असाई ज्वाला से अधीर होकर अपने कुटुंब पर ही बिगड़ने लगता है। फिर जब निद्रा रूप अजगर उसे चुंगल में फंस जाता है तब अज्ञान रूप घोर अंधकार में डूबकर सूने वन में फेंके हुए मुर्दे के समान सोया पड़ा रहता है। उस समय उसे किसी बात की सुधि नहीं रहती। कभी दुर्जन रूप काटने वाले जीव इतना काटते तिरस्कार करते हैं कि इसके गर्व रूप दांत जिनके ये दूसरों को काटता था टूट जाते हैं। तब इसे अशांति के कारण नींद भी नहीं आती तथा मर्म वेदना के कारण क्षण क्षण में विवेक शक्ति क्षीण होते रहने से अंत में अंधे की भांति यह नरक रूप अंधे कुएं में जा गिरता है। कभी विषय सुख रूप मधुकर्णों को ढूंढते ढूंढते जब यह लुक छिपकर पर स्त्री का परधन को उड़ाना चाहता है तब उनके स्वामी या राजा के हाथों मारा जाकर ऐसे नरक में जा गिरता है जिसका और छोर नहीं। इसी से ऐसा कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग में रहकर किए हुए लौकिक और वैदिक दोनों ही प्रकार के कर्म जीव को संसार की प्राप्ति कराने वाले हैं। यदि किसी प्रकार राजा आदि के बंधन से छूट भी गया तो अनायास ही अपहरण किए हुए उन स्त्री और धन के देवदत्त नाम का कोई दूसरा व्यक्ति छीन लेता है और उसे विष्णु मित्र नाम का कोई तीसरा व्यक्ति झटक लेता है। इस प्रकार वह भोग एक दूसरे पुरुष के पास जाते रहते हैं, एक स्थान पर नहीं ठहरते। कभी कभी शीत और वायु आदि अनेकों आदि दैविक
आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख की स्थितियों से निवारण करने में समर्थ न होने पर यह अपार चिंताओं के कारण उदास हो जाता है। कभी परस्पर लेन देन का व्यवहार करते समय किसी दूसरे का थोड़ा सा दमड़ी भर अथवा इससे भी कम धन चुरा लेता है तो बेईमानी के कारण उसके वैर ठन जाता है। राजन, इस मार्ग में पूर्वोक्त विघ्न के अतिरिक्त सुख, दुख, राग, द्वेष, भय, अभिमान, प्रमाद, उन्माद, शोक, मोह, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या, अपमान, क्षुधा, पिपासा आदि व्याधि, जन्म, जरा और मृत्यु आदि के और भी अनेकों विघ्न हैं। इस विघ्न बहुल मार्ग में इस प्रकार भटकता हुआ यह जीव किसी समय देव माया रूपिणी स्त्री के बहुपाश में पड़कर विवेकहीन हो जाता है और उसी के लिए विहार भवन आदि बनवाने की चिंता में ग्रस्त रहता है तथा उसी के आश्रित रहने वाले पुत्र, पुत्री और अन्य स्त्रियों के मीठे मीठे बोल, चितवन और चेष्टाओं में आसक्त होकर उन्हीं में चित फंस जाने से इंद्रियों का दास उपार अंधकार में नरकों में गिरता रहता है। वासनाओं से भटकते 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 रहता है, वासनाओं में भटकता रहता है। और वासनाओं से मुक्ति सिर्फ एक ही तरीके से मिल सकती है और वो है ज्ञान से। ये पूरी कथा इस चैप्टर के अंदर सिर्फ यही बात कही गई है कि वासनाओं में भटकते हुए प्राणी के बारे में बताया गया, किस प्रकार वो दुख पाता है। तो वासनाओं में जाओगे तो दुख ही पाना है साहब, वासनाओं में दुख ही है, क्योंकि वासनाएं कभी खत्म नहीं होती। एक वासना को पूरी करते दूसरी जागृत होती है, दूसरी को पूरी करते तीसरी आ जाती है, तीसरी को पूरी करते चौथी आ जाती है। हर रोज, हर समय, हर पल नई वासना तैयार रहती है और यही काल चक्र है। जब तक वासनाएं पूरी करते रहेंगे तब तक जन्म मृत्यु के काल चक्र में पड़े रहेंगे। इस काल चक्र को तोड़ने का तरीका यही है कि वासनाओं पर काबू पाया जाए और वासनाओं पर काबू पाने का तरीका सिर्फ ज्ञान है। और ज्ञान को प्राप्त करने का तरीका सिर्फ एक ही है कि जो आप कर्म कर रहे हैं उसे प्रार्थनात्मक होकर भगवान को समर्पित करते हुए कीजिए। भगवान को समर्पित करते हुए अगर कर्म करेंगे तो वो कर्म योग में परिवर्तित हो जाएंगे। जब कर्म योग में परिवर्तित हो जाएंगे तो कर्मों से मिलने वाला फल आपको ना तो सुख देगा ना दुख देगा, क्योंकि आप ना तो सुख चाहेंगे ना दुख चाहेंगे। अंतःकरण शुद्ध होने लगेगा। जब अंतःकरण शुद्ध होएगा तो दुख और सुख की जरूरत नहीं रहेगी। समझ से आप उसको कंट्रोल नहीं करोगे, आप उसको समझोगे। समझना कैसे है? सुख दुख को छोड़ना कैसे है? जिस प्रकार जब बच्चे थे और खिलौनों से खेलते थे, वो खिलौने आपको बड़ा सुख देते थे, जब वो टूट जाते थे तो दुख देते थे। अब उन खिलौनों से मिलने वाला सुख और दुख अब आपने छोड़ा नहीं है। अब आपको जरूरत नहीं, आपको समझ आ गया कि उन खिलौनों में कोई ना सुख था ना दुख था। उन खिलौनों से ना तो सुख प्राप्त होता था ना दुख प्राप्त होता था। इसी प्रकार ये सारा संसार एक वासना जो है ना खिलौनों के समान है और खिलौनों से कोई सुख दुख प्राप्त नहीं होता। ना सुख प्राप्त होता है ना दुख प्राप्त होता है। खिलौनों से सिर्फ समय बर्बाद होता है। क्योंकि उसमें जब हम फंस जाते हैं ना तब हमें सुख और दुख और ये सब चीजें। ज्ञान में ये खिलौने हमें कुछ नहीं, कोई कुछ न सुख देते हैं न दुख देते हैं। ज्ञान में इसीलिए काल चक्र से बाहर आना बहुत जरूरी है। वासनाओं के इस चक्रव्यूह से बाहर आना, और वासनाओं के इस चक्रव्यूह से बाहर आने का तरीका सिर्फ ज्ञान है। काल चक्र साक्षात भगवान विष्णु का आयुध है। वह परमाणु से लेकर
द्विप्रधा यंत्र क्षण घटी आदि अवयवों से युक्त है। वह निरंतर सावधान रहकर घूमता रहता है। जल्दी जल्दी बदलने वाली बाल्य यौवन आदि अवस्थाओं ही उसका वेग है। उसके द्वारा उसे ब्रह्म से लेकर शुद्राति शुद्र तृण पर्यंत सभी भूतों का निरंतर संहार करता रहता है। कोई भी इसकी गति में बाधा नहीं डाल सकता। इससे भय मानकर भी जिनका यह कालचक्र निज आयुध है, उन साक्षात भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना छोड़कर यह मंदमती मनुष्य पाखंडियों के चक्कर में पड़कर उनके कंक गिद्ध बगुला और बटेर के समान आर्य शास्त्र बाहिकृत देवताओं का आश्रय लेता है। उनके केवल वेद ब्रह्म अप्रामाणिक आगमों का ने ही उल्लेख किया है। यह पाखंडी तो स्वयं ही धोखे में हैं। जब यह भी उनकी ठगाई में आकर दुखी होता है तब ब्राह्मणों की शरण लेता है, किंतु उपनयन संस्कार के अनंतर श्रोत्र समृत कर्मों के भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करना यदि जो उनका शास्त्रोक्त आचार है वह इसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वेदोक्त आचार के अनुकूल अपने में शुद्धि न होने के कारण यह कर्म शून्य शूद्र कुल में प्रवेश करता है, जिसका स्वभाव वानरों के समान केवल कुटुंब पोषण और स्त्री सेवन करना ही है। वहाँ बिना रोक टोक स्वच्छंद विहार करने से इसकी बुद्धि अत्यंत दीन हो जाती है और एक दूसरे का मुख देखना आदि विषय भोग में फंसकर उसे अपने मृत्यु काल का भी स्मरण नहीं होता। वृक्षों के समान जिनका लौकिक सुख ही फल है, उन घरों में ही सुख मानकर वानरों की भांति स्त्री पुत्र आदि आसक्त होकर यह अपना सारा समय मैथुन आदि विषय भोगों में ही बिता देता है। इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग में पड़कर सुख दुख भोगता हुआ यह जीव रोग रूपी गिरी गृह में फंसकर उनमें रहने वाले मृत्यु रूप हाथी से डरता रहता है। कभी कभी शीत वायु आदि अनेक प्रकार के आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों की निवृत्ति करने में असफल हो जाता है। तब उस समय अपार विषयों की चिंता से यह खिन्न उठता है। कभी आपस में क्रय विक्रय आदि व्यापार करने पर बहुत कंजूसी करने से इसे थोड़ा सा धन हाथ लग जाता है। कभी धन नष्ट हो जाने पर भी इसके पास सोने बैठने खाने आदि की कोई सामग्री नहीं रहती। तब अपने अभिष्ट भोग न मिलने के कारण उन्हें चोरी आदि बुरे उपायों को पाने की निश्चय करता है। इसमें इसे जहां तहां दूसरों के हाथ से बहुत अपमानित होना पड़ता है। इस प्रकार धन की आसक्ति से परस्पर वैर भाव बढ़ जाने पर भी यह अपनी पूर्व वासनाओं से विवश होकर आपस में विवाह आदि संबंध करता है और छोड़ता रहता है। इस संसार में चलने वाला यह जीव अनेक प्रकार के कलेश और विघ्न बाधाओं से बाधित होने पर भी मार्ग में जिस प्रकार जहाँ आपत्ति आती है अथवा जो कोई मर जाता है उसे जहाँ तहाँ छोड़ देता है तथा नए नए जन्मों के साथ नए नए जन्मे हुए को साथ लगाता है। कभी किसी के लिए शोक करता है, किसी के लिए दुख देखकर मूर्छित हो जाता है, किसी के वियोग होने का आशंका से भयभीत हो उठता है, किसी से झगड़ने लगता है, कोई आपत्ति आती है तो रोने चिल्लाने लगता है, कहीं कोई मन के अनुकूल बात हो गई तो प्रसन्नता के मारे फूला नहीं समाता, कभी गाने लगता है, कभी उन्हीं के लिए बंधने में भी नहीं हिचकाता। साधु जन इसके पास कभी नहीं आते। यह साधु संग के सदा वंचित रहता है। इस प्रकार यह निरंतर आगे ही बढ़ रहा है। जहाँ से इसकी यात्रा आरंभ हुई थी और जिसे इस मार्ग के अंतिम अवधि कहते हैं, उस परमात्मा के पास यह अभी तक नहीं लौटा है। परमात्मा तक तो योग शास्त्र की भी गति नहीं है। जिन्होंने सब प्रकार के दंड शासन का त्याग कर दिया है वे निवृत्ति परायण संयतात्मा मुनिजन भी उसे प्राप्त कर पाते हैं। जो दिग्गजों को जीतने वाले और बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले राज ऋषि हैं, उनकी भी वहाँ तक गति नहीं है। जो संग्राम भूमि में शत्रुओं का सामना करके केवल प्राण परित्याग ही करते हैं तथा जिसमें यह मेरी है ऐसा अभिमान करके वैर ठाना था, वह पृथ्वी में ही अपना शरीर छोड़कर स्वयं परलोक को चले जाते हैं। इस संसार में वह भी पार नहीं होते। अपने पुण्य कर्म रूप
लता के आश्रय लेकर यदि किसी प्रकार यह जीव इन आपत्तियों से अथवा नरक से छुटकारा पा भी जाता है तो फिर इसी प्रकार संसार मार्ग में भटकता हुआ इस जन समुदाय में ही मिल जाता है। यही दशा स्वर्ग आदि ऊर्ध्व लोकों में जाने वालों की भी है। राजन, राज ऋषि भरत के विषय में पंडित जन ऐसा कहते हैं कि जैसे गरुड़ जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, उसी प्रकार राज ऋषि महात्मा भरत का मार्ग में कोई अन्य राजा मन से भी अनुसरण नहीं कर सकता। उन्होंने पुण्य कृति श्री हरि में अनुरक्त होकर अति मनोरम स्त्री, पुत्र, मित्र और राज आदि युवावस्था में ही विष्ठा के समान त्याग दिया था। दूसरों के लिए इन्हें त्यागना बहुत ही कठिन है। उन्होंने अति दुस्तज्य पृथ्वी, पुत्र, स्वजन, संपत्ति और स्त्री की भी तथा जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी ललायित रहते हैं, किंतु जो स्वयं उनकी दया दृष्टि के लिए उन पर दृष्टिपात करती रहती है, उस लक्ष्मी की भी लेश मात्र इच्छा नहीं की। वे यह सब उनके लिए उचित ही था, क्योंकि जिन महानुभवों का चित्त भगवान मधुसूदन की सेवा में अनुरक्त हो गया है, उनकी दृष्टि में मोक्ष पद भी अत्यंत तुच्छ है। उन्होंने मृग शरीर छोड़ने की इच्छा होने पर भी उच्च स्वर में कहा कि वे धर्म की रक्षा करने वाले, धर्मनिष्ठान, निपुण, योग गम्य, सांख्य और प्रतिपादित प्रकृति का अधीश्वर, यज्ञ मूर्ति, सर्व अंतर्यामी श्री हरि को नमस्कार है। राजन, राज ऋषि भरत के पवित्र गुण और कर्म की भक्तजन भी प्रशंसा करते हैं। उनका यह चरित्र बड़ा कल्याणकारी, आयु और धन की वृद्धि करने वाला, लोक में सुयश बढ़ाने वाला और अंत में स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। जो पुरुष इसे सुनता या सुनाता है, इसका अभिनंदन करता है, उसकी सारी कामनाएं स्वयं ही पूर्ण हो जाती हैं, दूसरों से कुछ भी नहीं मांगना पड़ता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भरत जी का चरित्र था, भरत जी की चरित्र और उनकी कथा थी। भरत के नाम पर ये देश भारत हुआ, ये हमने कई बार पढ़ा। और ये इस कथा के ऊपर, इस कथा में ये जो हमने अभी पढ़ी है, जड़ भरत की और राजा राहुगण किस प्रकार उन्होंने दूसरा जन्म लिया मृग के अंदर, वो ये कथा को आप कथा के तरह से पढ़ सकते हैं और ज्ञान के तरीके से भी पढ़ सकते हैं। देखिए, कथा, क्योंकि ये भागवत कथा है तो कथा के माध्यम से ज्ञान दिया जा रहा है। यहाँ पर भरत ने सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी मृग से मोह हो गया। इसका मतलब मोह उनका खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने राजपाट, स्त्री, पुत्र, पात्र सब कुछ छोड़ दिए, छोड़ करके वन में चले गए। तो छोड़ना जो है वो समाधान नहीं है। इस सारी कथा के अंदर एक बात जो समझने की है वो ये है कि छोड़ना समाधान नहीं है, समाधान समझना है। क्योंकि मोह तो उन्हें फिर हो गया, मृग से मोह हो गया, इतने ज्ञानी होने के बावजूद उन्हें मोह हो गया। ज्ञानी होने के बाद मोह नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, कोई मोह नहीं होगा। कोई कह नहीं थोड़ा सा तो, थोड़ा सा क्यों, कैसे हो सकता है? या तो ज्ञान होगा या नहीं होगा। अगर अंधेरे कमरे में तीली भी जलाई जाएगी तो रोशनी होगी, अंधेरा नहीं रहेगा। उसी प्रकार ज्ञान होने से मोह नहीं रहेगा। अगर मोह है तो ज्ञान नहीं है। चाहे कोई कुछ भी कहे, ये बात सत्य है। कोई भी कितने बड़े पंडित जन कहे नहीं जी बिल्कुल उन्हें ज्ञान था, हमको कह रहे ज्ञान नहीं था। अगर ज्ञान होता तो मोह कहां से आया? फिर कैसे मोह हो गया? अगर ज्ञान होगा तो मोह नहीं होगा।
तो ये कथा के अंदर सिर्फ इतनी बात कही गई है कि ज्ञान के लिए छोड़ना आवश्यक नहीं है, समझना जरूरी है। सर्प को समझने के लिए, रस्सा जानने के लिए जो डर है, रास्ते में पड़ा हुआ रस्सा जिससे डर लग रहा है, जिसे हम सांप देख रहे हैं, वो जब तक समझ नहीं आएगा तब तक डर लगेगा। उस रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते से जाने से डर खत्म नहीं होगा। जिस रास्ते पे सर्प नजर आ रहा है, अगर सर्प को समझा जाएगा तभी डर खत्म होगा, तभी मोह खत्म होगा, तभी बंधन खत्म होगा। जब मैं को समझा जाएगा। कोई बात नहीं, इस चीज़ को हम आगे और दोबारा डिटेल में बात करेंगे, आगे आने वाली कथाओं में बात करेंगे। अगर यहाँ नहीं बात होगी तो गीता में बात करेंगे, दूसरे शास्त्रों में बात करेंगे। 15वें अध्याय में भरत जी के वंश का वर्णन है। कथाओं के अंदर तो कथा चलेगी, ज्ञान तो चलेगा ही चलेगा, पर कथा भी चलेगी साथ में। ज्ञान को जानना, ज्ञान लेना ज्यादा जरूरी है। कथा समझ में आने से ज्ञान आना जरूरी है। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं, राजन, भरत जी का पुत्र सुमति था, यह पहले कहा जा चुका है। उसने ऋषभ देव जी के मार्ग का अनुसरण किया, इसीलिए कलयुग में बहुत से पाखंडी अनार्य पुरुषों को अपनी दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानेंगे। उसकी पत्नी वृद्ध सेना से देवताजित नामक पुत्र हुआ। देवताजित के असुरी के गर्भ से देवदुम्न से धेनुमती परमेष्ठी और सर्वचरला के गर्भ से प्रतिह नामक पुत्र हुआ। इसने अन्य पुरुषों को आत्मविद्या का उपदेश कर स्वयं शुद्ध चित्त होकर परम पुरुष श्री नारायण का साक्षात अनुभव किया। श्री नारायण का अनुभव कब किया? आत्मविद्या का उपदेश कर स्वयं को शुद्ध चित्त किया। मतलब स्वयं को आत्मविद्या का जब तक आत्मविद्या नहीं प्राप्त करेंगे तब तक श्री नारायण का अनुभव नहीं हो। श्री नारायण भगवान का अनुभव होना ही ज्ञान है। प्रति ही भार्य सुरलोचा के सुव्रचला के गर्भ से प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्गाता नाम के 3 पुत्र हुए। ये यज्ञादि कर्मों के बहुत निपुण थे। इन्हें प्रतिहारता की भार्या स्तुति थी। उसके गर्भ से अज और भूमा नाम के 2 पुत्र हुए। भूमा के ऋषिकुल्य और उद्गीत और देवकुल्य के प्रस्ताव के नियुत्सा के गर्भ से विभु नाम का पुत्र हुआ। विभु के रति के उदर से प्रतुषेण के आकुति से नक्त और नक्त से ध्रुति के गर्भ से उद्धारकृति राज ऋषि परवर गय का जन्म हुआ। यह जगत की रक्षा के लिए सत्गुण को स्वीकार करने वाले साक्षात भगवान विष्णु के अंश माने जाते हैं। संयम आदि अनेकों गुणों के कारण इनकी महापुरुष में गणना की जाती है। महाराज गय ने प्रजा पालन, पोषण, रंजन, लाड, चाव और शासन आदि करके तथा तरह तरह के यज्ञों का अनुष्ठान करके निष्काम भाव से केवल भागवत प्रीति के लिए अपने धर्म का आचरण किया। इससे उनके सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा श्री हरि के अर्पित होकर परमार्थ रूप बन गए थे। इससे तथा ब्रह्मवेता महापुरुषों के चरणों की सेवा से उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई। तब निरंतर भागवत चिंतन करके उन्होंने अपना चित्त शुद्ध किया और देह आदि अनात्म वस्तुओं का अभाव
अहम भाव हटाकर वे अपने आत्म को ब्रह्म रूप अनुभव करने लगे। यह सब होने पर भी निरभिमान होकर पृथ्वी का पालन करने लगे। परीक्षित, प्राचीन इतिहास को जानने वाले महात्माओं ने राजऋषि गय के विषय में यह गाथा कही है। अहो, अपने कर्मों से महाराज गय की बराबरी कौन राजा कर सकता है? वे साक्षात भगवान की कला ही थे। उन्हें छोड़कर और कौन इस प्रकार यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान करने वाला, मनस्वी, बहुयज्ञ, धर्म की रक्षा करने वाला, लक्ष्मी का प्रिय पात्र, साधु समाज का शिरोमणि और सत्पुरुषों का सच्चा सेवक हो सकता है? सत्य संकल्प वाली परम साध्वी, श्रद्धा, मैत्री और दया आदि दक्ष कन्याओं ने गंगा आदि नदियों के सहित बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिषेक किया तथा उनकी इच्छा न होने पर भी वसुंधरा ने गौ जिस प्रकार बछड़े के स्नेह पर पिन्हाकर दूध देती है, उसी प्रकार उनके गुणों पर रीझकर प्रजा को धन रत्न आदि सभी अभिष्ट पदार्थ दिए थे। उन्हें कोई कामना न थी तो भी वेदोक्त कर्मों ने उनको सब प्रकार के भोग दिए। राजाओं ने युद्ध स्थल में उनके बाणों से सत्कृत होकर नाना प्रकार की भेंटें दी तथा ब्राह्मणों आदि दक्षिण आदि धर्म से संतुष्ट होकर उन्हें परलोक में मिलने वाले अपने धर्म फल का छठा अंश दिया। उन्हें यज्ञ में बहुत अधिक सोमपान करने से इंद्र उन्मत्त हो गए थे तथा उनके अत्यंत श्रद्धा और विशुद्ध और निश्चल भक्ति भाव से समर्पित किए हुए यज्ञ फल को भगवान यज्ञ पुरुष ने साक्षात प्रकट होकर ग्रहण किया था, जिनके तृप्त होने से ब्रह्मा जी से लेकर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष एवं तृण पर्यंत सभी जीव तत्काल तृप्त हो जाते हैं। वह विश्व आत्मा श्री हरि नित्य तृप्त होकर भी राजऋषि गय के यज्ञ में तृप्त हो गए थे। इसीलिए उनकी बराबरी कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है। महाराज गय के गयंती के गर्भ से चित्ररथ, सुगति और अवरोधन नाम के 3 पुत्र हुए। उनमें चित्ररथ की पत्नी उष्ण से सम्राट का जन्म हुआ। उष्णा से सम्राट का जन्म हुआ। सम्राट के उत्काल से मरीचि और मरीचि के बिंदुमती से बिंदुमान नामक पुत्र हुआ। उसके सरघा से मधु के सुमना से वीरव्रत और वीरव्रत से भोजा से मंथु और प्रमंथु नाम के 2 पुत्र हुए। उनमें से मंथु के सत्याग के गर्भ से भवन, भवन के दूषणा के उदार से त्वेष्ठा, त्वेष्ठा के विरोचन से विरज और विरज के विशुचि नाम की भार्या से शतजीत आदि 100 पुत्र और 1 कन्या का जन्म हुआ। विरज के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस प्रियव्रत वंश को इसमें सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा विरज ने अपनी सुयश से विभूषित किया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ पर राजा भरत के वर्ण का वंश का वर्णन जो है वो किया जा रहा है। अब 16वें अध्याय में भुवन कोश का वर्णन करेंगे। आज की कथा को हम यहीं विराम देंगे और ये हम कल करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए जी, कथा भी पढ़नी ज़रूरी है। ये कथा चल रही है अभी, इसमें ज्ञान की कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। कथा भी कर लेनी चाहिए। कथा के अंदर ये किस प्रकार, क्योंकि ये कथा के अंदर क्या है, लोगों के वंशावली है, तो ये वंशावली चल रही है। प्रियव्रत की वंशावली के बारे में डिस्कशन चल रही है। इसमें जब ज्ञान की बात आएगी तब हम ज्ञान की कथा करेंगे। तब तक वंशावली पढ़ते हैं, किस प्रकार एक वंश से दूसरे वंश तक आगे बढ़ती गई सृष्टि। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख,
विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधा रसमय कर लीलारती रस रस निदान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की कलिमल मथ निद्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सौमौषधि हरिचरित गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की विषय विलास मोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की परम हंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी बुद्धि मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण।